हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा पजामा। आज हम बात करेंगे 2017 रिलीज्ड हॉरर मूवी विश अपॉन की। ये कहानी है 17 साल के क्लेयर की, जिसकी लाइफ उसके उम्र के बाकी टीनेजर्स से काफी ज्यादा चैलेंजिंग थी। वो अपने स्कूल में एक आउटकास्ट थी और स्कूल की पॉपुलर लड़कियां उसे काफी परेशान किया करती थी। जब वो बहुत छोटी थी तो उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था और इस हादसे को क्लेयर ने अपने आंखों से देखा था, जिसका उसपे बहुत गहरा असर पड़ा था। क्लेयर के पापा जॉनथन एक म्यूजिशियन थे और उन्होंने क्लेयर के मॉम के सुसाइड के बाद म्यूजिक छोड़ दिया था। डिप्रेशन में उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो लोगों के फेंके हुए चीजों को बिना मतलब का अपने घर में भरते रहते थे। उन्हें अक्सर शहर के अलग अलग जगह पे डस्टबिन में से कबाड़ निकालते हुए देखा जाता था। इस बात से क्लेयर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक दिन ऐसा ही एक डस्टबिन छानते हुए जॉनथन को एक चाइनीज म्यूजिक बॉक्स मिलता है, जो वो क्लेयर को उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट करते हैं। क्लेयर ने स्कूल में फॉरेन लैंग्वेजेस में चाइनीज लैंग्वेज ले रखा था, तो वो बॉक्स की एक लिखावट को पढ़ लेती है, जिसका मतलब था 7 विशेस। पर बॉक्स पे और भी बहुत कुछ लिखा था जो वो नहीं पढ़ पाती, क्योंकि वो एंशिएंट चाइनीज में था। 7 विशेस पढ़ के बिना कुछ ज्यादा सोचे वो एब्सेंट माइंडेडली एक विश मांग लेती है। वो विश में मांगती है कि उसके स्कूल की सबसे फेमस लड़की डार्सी, जो उसे बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी, वो सड़ जाए। क्लेयर ने उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो खुला ही नहीं। पर विश मांगने के बाद बॉक्स अपने आप खुलता है और उसमें म्यूजिक बजने लगता है। थोड़ी देर बाद म्यूजिक के स्टॉप होते ही बॉक्स अपने आप फिर से बंद हो जाता है। अगली सुबह जब डार्सी सो के उठती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी सड़ने लगी है। डार्सी को एक बैक्टीरियल स्किन डिजीज हो गई थी, जिसके वजह से उसकी बॉडी सड़ने लगी थी। स्कूल में जब क्लेयर और उसके फ्रेंड्स जून और मेरिडिथ को ये पता चलता है कि डार्सी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। डार्सी के हॉस्पिटलाइज्ड होने की वजह से क्लेयर को ये तो पता चल गया था कि ये चाइनीज म्यूजिक बॉक्स विशेस ग्रांट करती है, पर उसे ये नहीं पता था कि हर विश के पूरे होने की एक कीमत भी चुकानी पड़ती थी। उसी दिन घर लौट के क्लेयर को उसका पेट मैक्स मरा हुआ मिलता है, जिसे चूहों ने जिंदा खा लिया था। मैक्स के मरने से क्लेयर को बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि मैक्स को बचपन में उसकी मॉम ने उसे गिफ्ट किया था। स्कूल में क्लेयर अपने चाइनीज टीचर से बॉक्स में लिखे बाकी के वर्ड्स ट्रांसलेट करवाने की कोशिश करती है, पर उसके टीचर उसे बताते हैं कि ये लिखावट एंशिएंट चाइनीज में है। तभी क्लास का एक लड़का रायन, जो क्लेयर को पसंद करता था, कहता है कि उसके सिस्टर को एंशिएंट चाइनीज आती है और वो क्लेयर की मदद कर सकती है ट्रांसलेशन में। पर क्लेयर को तो कोई और ही पसंद था। वो म्यूजिक बॉक्स से अपना दूसरा विश मांगती है। वो मांगती है कि स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का पॉल उसके प्यार में पागल हो जाए। अगले दिन से स्कूल में पॉल उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। दूसरी तरफ क्लेयर के अंकल की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जब क्लेयर को पता चलता है कि उसके करोड़पति अंकल की मौत हो गई है, तो वो अपना तीसरा विश मांगती है कि उसके अंकल की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाए, और अंकल की करोड़ों की प्रॉपर्टी क्लेयर के नाम हो जाती है। क्लेयर को बहुत खुशी हो रही थी। वो अब अपने फ्रेंड्स के साथ अमीर लड़कियों की तरह शॉपिंग करने लगी थी और उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई थी। पर उसे ये नहीं पता था कि इस विश के बदले क्लेयर की पुरानी नेबर मिसेस डिल्यूका मर जाती हैं। मिसेस डिल्यूका क्लेयर के बहुत करीब थी और उसे अपने बच्चे जैसा ही प्यार करती थी। क्लेयर म्यूजिक बॉक्स पे लिखे बाकी के वर्ड्स भी ट्रांसलेट करवाना चाहती थी, इसलिए वो रायन के साथ उसके कजिन के पास जाती है। जीना लिखावट को ट्रांसलेट करते हुए क्लेयर को कई नए इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे कि विश मांगते वक्त बॉक्स को टच करे रहना जरूरी था। अगर विश बॉक्स को खो दिया, बेच दिया या फेंक दिया, तो सारी मांगी हुई विशेस रिवर्स हो जाएंगी। बॉक्स के नीचे उन्हें एक नाम मिलता है, जो विश बॉक्स के फर्स्ट ओनर का था। चेक करने पे उनको पता चलता है कि बॉक्स के फर्स्ट ओनर 1910 की लू मे थी। एक ट्रेजेडी में लू मे के फैमिली की डेथ हो गई थी और लू मे अपने फैमिली के मौत का बदला लेना चाहती थी। वो इस म्यूजिक बॉक्स, जो उसके फैमिली में काफी वक्त से था, इसे लेके एक टेंपल में जाके प्रेयर करने लगती है। लू मे ने 7 दिन और 7 रात तक प्रेयर किया और 7वीं रात एक याओगोई ने उसके प्रेयर को आंसर किया। याओगोई चाइनीज लैंग्वेज में डेविल या मॉन्स्टर को कहते हैं। लू मे बहुत अमीर बन गई और उसके सभी दुश्मन मारे गए, पर 1922 में लू मे ने सुसाइड कर लिया। जीना क्लेयर को ये भी बताती है कि बॉक्स में जब म्यूजिक बजना बंद होगा, तब कुछ तो होगा। वो श्योर नहीं थी, इसलिए उसने बॉक्स के कुछ पिक्चर्स अपने एक फ्रेंड को ट्रांसलेट करने के लिए भेजा। जब क्लेयर और रायन वापस जा रहे थे, तो क्लेयर के पापा फिर से डस्टबिन में से कबाड़ निकालते हुए क्लेयर को दिखते हैं।
वो घर जाके म्यूजिक बॉक्स से विश मांगती है कि उसके पापा उसे शर्मिंदा करना बंद कर दे। ठीक उसी वक्त जीना को बाकी का ट्रांसलेशन मिलता है जो कि बहुत खतरनाक था। जीना रायन को बताने की कोशिश करती है पर मारी जाती है और दूसरी तरफ जोनाथन को देख के क्लेयर की फ्रेंड उनको पसंद करने लगती है और क्लेयर की जो विश थी कि उसके पापा उसे शर्मिंदा करना बंद कर दे वो पूरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद रायन को जीना की लाश मिलती है। क्लेयर की लाइफ अब बहुत अच्छी हो गई थी। स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का उसका बॉयफ्रेंड था। उसकी दुश्मन डार्सी अब स्कूल नहीं आती थी और वो अमीर बन गई थी। वो अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करके पॉल के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। एक दिन रायन उसे पूछता है कि क्या उसने कोई विश मांगी है, तो क्लेयर उसे कोई सीधा आंसर नहीं देती और पूछती है कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। रायन कहता है कि जो वर्ड्स जिन्ना ट्रांसलेट नहीं कर पाई थी उसका मतलब था ब्लड प्राइस, मतलब एक विश पूरी होने के लिए किसी की बलि चढ़ानी पड़ेगी, पर किसकी बलि लेनी है ये बॉक्स खुद डिसाइड कर लेता था। लोला जो डार्सी की फ्रेंड और पॉल की एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो क्लेयर से कहती है कि चाहे वो कितनी भी अमीर हो जाए वो फिर भी एक लूजर ही रहेगी। ये सुन के क्लेयर फिफ्थ विश मांगती है जिसमें वो स्कूल में सबसे पॉपुलर बनना चाहती थी। पॉल उसे एक पार्टी में ले जाता है और वो वहाँ सेलिब्रिटी जैसा फील करती है, पर उसे अब अक्सर बुरे सपने आने लगे थे जिसमें वो अपनी मॉम को सुसाइड करते हुए देखती है और फिर उनकी जगह पे खुद को। उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई उसके रूम में घुस के उसे देखता रहता था। जब जोनाथन उसे पूछते हैं तो वो रियलाइज करती है कि ये सब उसे म्यूजिक बॉक्स मिलने के बाद स्टार्ट हुआ। उसे लगता है कि कोई चोर उसके म्यूजिक बॉक्स को उससे चुराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो उसे छुपा देती है। कुछ दिनों के बाद वो अपनी पुरानी नेबर मिसेस डेलुका से मिलने जाती है, पर उसे वहाँ उनकी सड़ी हुई लाश मिलती है। वो जेन और मेरिडेथ को अपने घर बुलाती है और उनसे म्यूजिक बॉक्स की सीक्रेट शेयर करती है। मेरिडेथ को लगता है कि क्लेयर के साथ जो भी अच्छा हुआ वो सब एक कोइंसिडेंस था और इस बॉक्स का उससे कोई रिलेशन नहीं था। फिर वो क्लेयर पे चिल्लाती है कि उसके पास 7 विशेस थी जिससे वो कैंसर जैसी बीमारी को खत्म कर सकती थी और वर्ल्ड पीस ला सकती थी, पर उसने खुद को पॉपुलर बनाना चूज किया। और तो और उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के लिए भी कुछ विश नहीं किया था। क्लेयर कहती है कि अगर उसे पहले से पता होता कि ये सब कुछ बॉक्स की वजह से हो रहा है तो वो अपने मॉम को ही वापस मांग लेती, पर उसे अब लगने लगा था कि अब उसे और विश नहीं मांगनी चाहिए। जून उससे बॉक्स को फेंक देने के लिए कहती है, पर क्लेयर ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि ऐसा करने पर उसकी सारी विशेस रिवर्स हो जाती। पर जून कहती है कि ऐसा ना करने पर वो एक बुरी इंसान बन रही थी क्योंकि उसके विशेस की वजह से कई लोगों की मौत हुई थी, पर क्लेयर बॉक्स को फेंक नहीं पाती। कुछ दिनों के बाद एक पार्टी में क्लेयर और पॉल कुछ टाइम साथ बिता रहे थे। तब क्लेयर को पॉल के कार में कुछ ऐसा सामान मिलता है जिसे देख के उसे पॉल पे शक होता है। वो पॉल का फोन चेक करती है तो उसे पॉल के फोन में खुद के बहुत सारे फोटोज मिलती हैं। अब क्लेयर को पता चलता है कि पॉल वही स्टॉकर था जो रात को उसके घर में घुस के उसे सोते हुए देखता था। पॉल उसके प्यार में साइको हो गया था। क्लेयर उसके साथ ब्रेकअप करके चली जाती है। दूसरी तरफ क्लेयर के फिफ्थ विश यानी पॉपुलर होने वाली विश की वजह से म्यूजिक बॉक्स सैक्रिफाइस के लिए जोनाथन और मेरिडेथ को चूज करता है। जहां जोनाथन बाल बाल बच जाता है वहीं मेरिडेथ की मौत हो जाती है। जून मेरिडेथ की मौत के लिए क्लेयर को जिम्मेवार मानती है। रैन क्लेयर को बॉक्स के कुछ और हिस्ट्री बताता है जहां उसे पता चलता है कि एक आर्मी ऑफिसर के हाथों वो म्यूजिक बॉक्स चाइना से अमेरिका आया था। वो आर्मी ऑफिसर फिर कार डीलरशिप का बिजनेस करके अचानक ही बहुत अमीर बन गया था, पर फिर उसके करीबी लोग मरने लगे और 5 महीने बाद उसने सुसाइड कर लिया। क्लेयर से पहले वो बॉक्स लॉरेंस हार्ट नाम के एक आदमी के पास देखा गया था जिसकी लाइफ भी रातों रात बदल गई थी, पर फिर उसने भी सुसाइड कर लिया था और उसका घर क्लेयर के घर से ज्यादा दूर नहीं था। ये वही घर था जहाँ से जोनाथन को वो म्यूजिक बॉक्स मिला था। रायन उसे बॉक्स पे लिखे एक वार्निंग के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि 7 विश कंप्लीट होने के बाद याओगुई विश मांगने वाले की आत्मा ले जाता है। क्लेयर और रायन बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं पर उसे खरोच तक नहीं आती। दूसरी तरफ पॉल पागल हुए जा रहा था और क्लेयर को धमकी देने लगा था। उस रात पॉल क्लेयर के घर आके सुसाइड अटेम्प्ट करता है पर उसे बचा लिया जाता है। कुछ दिनों बाद क्लेयर देखती है उसका म्यूजिक बॉक्स गायब है। रायन कहता है कि शायद ये अच्छे के लिए ही हुआ, पर तभी क्लेयर के डैड को बताया जाता है कि उसके अंकल ऑगस्ट ने 10 साल से टैक्स नहीं पे किया था, जिसके बदले उन्हें घर से निकाल दिया जाता है।
क्लेयर अब फिर से गरीब हो गई थी। डार्सी ठीक होके स्कूल वापस आ गई थी और फिर से उसे परेशान करने लगी थी और पॉल और लोला फिर से एक हो गए थे। क्लेयर की लाइफ फिर से पहले जैसी हो गई थी, पर मरे हुए लोग वापस नहीं आए थे। क्लेयर को जून के लॉकर में उसका म्यूजिक बॉक्स मिलता है जो जून ने उसके पास से चुरा लिया था, जिस वजह से क्लेयर के सारे विशेस रिवर्स हो गई थी। म्यूजिक बॉक्स को वापस हासिल करने के लिए क्लेयर जून को सीढ़ियों से धक्का लगा देती है। क्लेयर म्यूजिक बॉक्स से ऑब्सेस्ड हो गई थी और वो किसी भी कीमत पे उसे खोना नहीं चाहती थी। फ्रेंड्स, हम अपने मूवी के क्लाइमैक्स तक पहुंच चुके हैं और ये आपके लिए एक स्पॉइलर अलर्ट है। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं देखना बंद कर सकते हैं, पर अगर आप पूरी स्टोरी यहीं जानना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहें। क्लेयर घर जाके अपनी 6th विश मांगती है। वो विश करती है कि काश उसकी मॉम ने कभी सुसाइड किया ही नहीं होता, और फिर उसकी मॉम आ जाती है और उनके साथ क्लेयर की 2 छोटी सिस्टर भी थी। क्लेयर अपने फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। क्लेयर की मॉम एक आर्टिस्ट थी और वो अपने मॉम की बनाई हुई पेंटिंग्स देख रही थी जब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम भी म्यूजिक बॉक्स की ओनर रह चुकी थी और उसी म्यूजिक बॉक्स की वजह से उन्होंने सुसाइड किया था। क्लेयर को म्यूजिक बॉक्स पे बहुत गुस्सा आता है। वो रियलाइज करती है कि उसकी मॉम की मौत और उसकी लाइफ में जो भी बुरा हुआ था सब कुछ उस म्यूजिक बॉक्स की वजह से हुआ था। पर तभी म्यूजिक बॉक्स ओपन होता है और म्यूजिक बजने लगता है। म्यूजिक बॉक्स क्लेयर के 6th विश का पेमेंट लेने के लिए तैयार था और उसके डैड की मौत हो जाती है। क्लेयर गुस्से में म्यूजिक बॉक्स के पास जाके अपनी आखिरी विश मांगती है। वो वापस उस दिन में जाने की विश करती है जिस दिन जोनाथन को वो बॉक्स मिला था। मैं होती तो विश करती कि काश वो म्यूजिक बॉक्स लू मैक के मौत के साथ ही डिस्ट्रॉय हो गया होता और ये विश भी मेरी 6th विश होती। बट क्लेयर ने उस दिन में जाने की विश करी जिस दिन उसके डैड को वो बॉक्स मिली थी, तो वो उसी दिन के सुबह में पहुंच जाती है जहां मैक्स अभी भी जिंदा था। जोनाथन कबाड़ कलेक्ट करने जा रहे थे तो क्लेयर भी उनके साथ जाती है। वो मैरिडेथ को कॉल करती है और वो भी जिंदा थी, तो क्लेयर को बहुत खुशी होती है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो गया होगा। उसकी फ्रेंड, अंकल ऑगस्ट और मिसेस डिल्यूका सभी जिंदा होंगे। कबाड़ में से क्लेयर को म्यूजिक बॉक्स मिल जाता है और वो उसे अपने पास छुपा के रख लेती है और जोनाथन को कुछ भी नहीं बताती। स्कूल जाके वो रायन से मिलके उसके साथ डेट फिक्स करती है। वो रायन को म्यूजिक बॉक्स देके उसे कुछ वक्त के लिए रखने के लिए कहती है, पर उसे खोलने से मना करती है। वो उसे बिना खोले उसे दफना देने के लिए कहती है। जैसे ही वो जा रही होती है तो डार्सी उसे अपने कार से टक्कर मार देती है और क्लेयर की जान लेकर म्यूजिक बॉक्स फाइनल विश का पेमेंट लेती है। हमारी कहानी भी यहीं पे एंड होती है फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Until next movie explanation, goodbye and take care.